गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हमारी साइंस दौड़ रही है, चल रही है। अब देखिए पहला लेसन जो है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ रिएक्शन है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। एक होता है जो नाइट्रोजन गैस होती है, हमारे जितने भी तेल युक्त जो है वसायुक्त पदार्थ होते हैं जिनके अंदर तेल होता है, तली हुई चीजें होती हैं, यदि हम उनको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो खराब हो जाती हैं। तो खराब क्यों होती हैं? और एक जंग जो है लोहे की चीजें होती हैं उनके ऊपर जंग लगता है, वो जंग क्यों लगता है? तो सबसे पहले तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या होता है, जो अविलेयशील होता है, किसी के अंदर भी जो है घुलता नहीं है। जब दो विलयन मिलते हैं, कोई भी हमारे पास दो विलयन होते हैं, जब ये दो विलयन आपस में मिलते हैं तब इसका निर्माण करते हैं, एक सफेद रंग का पदार्थ का निर्माण होता है। सफेद रंग का पदार्थ होता है, उस सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। और वो पदार्थ क्या होता है, पानी के अंदर नहीं होता है। जैसे क्या होता है, हमारे पास सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड है BaCl2। जब ये दो विलयन है, ये मानिए हमारे पास फर्स्ट विलयन है, ये सेकंड विलयन है, जब ये दोनों अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस रहेगा, ये प्लस ये माइनस है, इसका प्लस रहेगा इसका माइनस, तो क्या बनेगा NaCl। दो इसके आगे भी था, दो ये भी था, तो दो हमने इसके आगे लगा दिया, यानी 2NaCl प्लस आगे क्या बनेगा, यहाँ पे इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये बन जाएगा BaSO4। तो ये तो रहेगा हमारे पास बैरियम सल्फेट, इसको हम क्या कहेंगे, बैरियम सल्फेट। और ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम, Na से बनेगा सोडियम, Cl से बनेगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया है। दूसरा जो है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या कहता है, जो हमारे पास तेलयुक्त जो पदार्थ होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, तेलयुक्त या वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये गैस है नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है? जैसे हमारी चिप्स की थैली होती है, तो चिप्स की थैली होती है, उसके अंदर जो वो फुला हुआ होता है, थैली जो होती है, तो वो गैस होती है, उसके अंदर वो गैस कौन सी होती है, वहां पे नाइट्रोजन होती है। अभी नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है? तो क्या होता है, यदि हम तेलयुक्त जो ये वसायुक्त या तेलयुक्त जो पदार्थ होते हैं, इनको यदि हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, अगर इनको हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो छोड़ देने से क्या हो जाता है, इनका उपचयन हो जाता है। जो उपचयन हो जाता है, उपचयन का मतलब क्या होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उपचयन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है ताकि उसका उपचयन न हो। तो इसलिए जो है तेलीय और वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। उसके बाद हमारा जंग लगना किसे कहते हैं, कि और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की। तो ये फॉर्मूला याद करना है लेड नाइट्रेट का। ये लेड नाइट्रेट है, तो लेड और नाइट्रेट का, लेड का होता है Pp और नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO3 और ट्वाइस। तो ये हमारे पास PbNO3 ट्वाइस है, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन होती है, इस तरह से प्लान किया गया है, PbNO3 ट्वाइस, आगे जाके बढ़ता है, यहाँ पे डैश दे दिया, प्लस NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। यहाँ पे जो ये ब्लैंक होता है, इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, देखिए NO2 हमारे पास यहाँ जा चुका है, 4NO2 जा चुके हैं, ऑक्सीजन जा चुका है, यहाँ पे एक तो सिर्फ ये लेड बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे PbO, तो लेड ऑक्साइड इसको कहा जाता है, लेड ऑक्साइड।
ये चीज याद करनी है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस, और जब इसकी रिएक्शन होती है तो किसके अंदर टूटता है, ये लेड ऑक्साइड के अंदर टूटता है, PbO के अंदर टूटता है। इसके बाद जो है जंग लगना किसे कहते हैं, जंग क्या होता है, जंग के बारे में बताना है। तो जंग जो है वो क्या होता है, कोई भी हमारे पास लोहे की वस्तु होती है, तो लोहे की अगर वस्तु है कोई, उसके ऊपर जैसे ही वो क्या करती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, या ऑक्सीजन या जो वायु होती है, वायु के संपर्क में आती है, तो वायु के जैसे ही वो संपर्क में आती है, तो जैसे मतलब लोहा है वो किसके संपर्क में आया है, O के संपर्क में आया है, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड जो है उसकी परत जम जाती है, यानी Fe2O3, इसकी परत जो है इसके ऊपर चढ़ जाती है। जब लोहा जो होता है वो वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, उसके साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसके ऊपर ये परत जम जाती है। इस परत को क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। तो ये जो परत है इसको जंग कहा जाता है। अब इसका सूत्र है, जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 डॉट X और H2O, ये होता है हमारे पास जंग का सूत्र। उसके बाद विकृत गंधीता, विकृत गंधीता क्या होती है, विकृत गंधीता क्या होती है, वही मतलब जो हमारे तेल या वसायुक्त पदार्थ होते हैं, तेल है या वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, यदि हम इनको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तब इनके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और उनके अंदर से क्या हो जाती है, एक गंध आनी शुरू हो जाती है। तो इस गंध को क्या कहा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को, गंध आने की जो प्रक्रिया है उसको विकृत गंधीता कहा जाता है। इनकी जो क्या होता है, तेल या वसायुक्त जो हमारे पदार्थ होते हैं जब उनको छोड़ देते हैं लंबे समय तक तो ऑक्सीजन उनके साथ मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या हो जाता है, उनके अंदर से एक गंध आनी शुरू हो जाती है। तो इस क्रिया को विकृत गंधीता कहते हैं। अब विकृत गंधीता तो हम जो है कैसे रोक सकते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करके, नाइट्रोजन गैस अगर हम उसके अंदर डाल दिया जाए तो उसके अंदर उसका उपचयन नहीं होगा, उसको विकृत गंधीता से रोका जा सकता है। दूसरा क्या होता है, वायुरोधी जो बर्तन होते हैं जिनके अंदर वायु न जा सके, तो वायुरोधी बर्तनों के अंदर यदि हम बड़ी चीजों को रख दें तो भी क्या कर सकते हैं, उसको विकृत गंधीता से रोक सकते हैं। इस तरह से हम जो है विकृत गंधीता को रोक सकते हैं। अब आपका लेसन, फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट है, सेकेंड लेसन हम कल से स्टार्ट करेंगे।